हुजूर घर में चले गए तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए, सलाम ली। मैंने कहा महबूबा वो जो आप पढ़ रहे थे थोड़ा और नहीं सुना देते, थोड़ा और नहीं तिलावत कर देते? कहते हैं रसूल पाक ने ना फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं कभी बैठता था कभी उठता था। जब हुजूर ने तिलावत मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़ के यदुल्ला वाला हाथ थामा और दस्ते मुबारक पकड़ के कहा सोनिया, ये मुझे कहते थे ना सुनना, मैंने ज़माना देखा है, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं सरदार हूं, मैंने दुनिया देखी है, मुझे कसम है जो आपकी जुबान से निकल रहा है वो बशर का कलाम नहीं। आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। बड़े बड़े कुफल टूटे। हजरत उमर भी आए तो आए कुरान की तासीर की बरकत से। हजरत सिद्दीक अकबर ना अपने घर के सेन में बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे तो रोया करते थे, रोते थे। मक्के के कुछ सरदार इकट्ठे होकर नबी करीम की बारगाह में गए, कहने लगे एक तो सिद्दीक अकबर को मना करें कि कुरान ऊंचा ना पढ़ा करें, और अगर ऊंचा पढ़ना है तो फिर इनसे कहें पढ़ के रोया ना करे। हुजूर ने फरमाया अपने घर में बैठ के पढ़ता है, रोता है, तुम्हें क्या है? या रसूलल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पाक की तिलावत करके रोते हैं ना तो हमारी बच्चियां भी रोने लगती हैं, हमारी औरतें घर का काम काज छोड़ के तो सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ी होकर रोती रहती। हुजूर इनसे कहें ये कुरान से जो शगफ है इनका, कहाँ गए मुसलमान जो कुरान पढ़ने वाले थे, किधर गए? सारा कुछ ही हमारा मोबाइल ले गया। मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि कुछ लोगों ने रमज़ान में भी कुरान पाक एक भी ख़त्म नहीं किया, रमज़ान शरीफ में भी एक कुरान पाक की तौफीक नहीं हुई, ले गया सारा कुछ, हमारी खुशगपियाँ। कमाल हो गई, हमने सोचा ही नहीं, फिक्र ही नहीं की। संगियो वापस आओ, कुरान पाक से प्यार करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज़ुबान मोटी हो गई है, कुरान कैसे सीखूं? 38.5 साल की उम्र में कलमा पढ़ा हज़रत सिद्दीक अकबर ने। कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज़्यादा थे, तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा? हमें क्या हो गया है? कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से ही कौमों को ज़वाल होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हुजूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे, सारी रात एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुजूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज़ आती है, इस तरह हुजूर के सीने से आवाज़ आती थी। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुजूर से, नबी पाक मगरब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होके मैंने हुजूर की तिलावत सुनी। फरमाते हैं बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूं लगा मुझ पे बिजलियां गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है? बस कुरान सुनता गया और रब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। मैंने